Hello everyone, good morning, and our today's topic is electric potential due to dipole at any point. क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से क्या हो सकता है, दो जगह हो सकता है, एट इक्वेटोरियल एंड एक्सियल, लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों को स्किप करके सीधा क्या करेंगे, एट एनी पॉइंट करेंगे। ठीक है, और दोनों का निकाल लेंगे बाद में रिजल्ट, ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद आज ही हम क्या करेंगे, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक दूसरे पे रिलेटेड तो होगी क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक दूसरे कोरिलेट ही तो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वही हमारा क्या था, यहां पर बात करेंगे। तो इस डेरिवेशन के लिए हमें कुछ कंसीडर करना पड़ता है, तो तुम्हें पता ही है कंसीडर क्या करेंगे। लेट अस कंसीडर अ डाइपोल हैविंग चार्ज -q एंड +q सेपरेटेड बाय व्हाट, 2a डिस्टेंस। किससे सेपरेट हुए, 2a डिस्टेंस से क्या कर रखा है, सेपरेट कर रखा है। और इसका सेंटर जो हमारा है, मान लो ये क्या है, O पॉइंट है। कहां पर है, O पॉइंट। इस सेंटर से थीटा एंगल बनाते हुए एट पॉइंट P हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट P विच इज r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड मेकिंग एन एंगल थीटा। क्या एंगल बना रहा है, डाइपोल से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये कुछ चीजें गिवन है, ये हमें लिखनी होती है कंसीडर करने में। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करें कंस्ट्रक्शन, हमने क्या किया, एक इसको लाइन को ज्वाइन किया। ठीक है, Q1 चार्ज से इसको मैंने नाम दे दिया R1, और मान लो इसको A दे दिया और इसको क्या बोल दिया B, और एक इससे किया और इसको मैंने बोल दिया R2। सो दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस AP इज R1 वेयर एज PB इज R2। ठीक है, अब निकालते हैं पोटेंशियल दोनों की वजह से। तो सबसे पहले निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज। क्या होता है पोटेंशियल भाई, V माइनस विल बी इक्वल टू व्हाट, कितना होगा V माइनस, जो V मतलब VA पे जो है कितना होगा हमारा, KQ अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अवर PA, और PA डिस्टेंस कितना है, R1 है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का है, इसलिए पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू दिस प्लस Q चार्ज कितना होगा, तो ड्यू टू दिस प्लस Q चार्ज विल बी हाउ मच, V प्लस इक्वल टू KQ अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, PB, तो PB डिस्टेंस कितना है, R2। PB डिस्टेंस कितना है, R2। ठीक है, अब और ज्यादा इजी चीज आ गई यहां पर, बड़ा इजी सा। सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी V प्लस V माइनस। सिंपल। अरे भाई दोनों क्या है हमारे, स्केलर क्वांटिटी तो नंबर की तरह, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, प्लस वाला प्लस होगा, माइनस वाला माइनस होगा। तो V प्लस Q क्या हो गया हमारा, KQ अपॉन R2, और नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, V माइनस क्या हो गया हमारा, माइनस ऑफ KQ अपॉन R1। ठीक है, क्योंकि ये माइनस था। ठीक है, चलो ठीक है, KQ हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। यहां पर कितना आया, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन क्या आ गया, R1 आ गया। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा और अच्छे से किया तो KQ इक्वल टू कितना आ गया, R1 माइनस R2 आ गया, होल अपॉन क्या आ गया, R1 R2 आ गया। आया नहीं आया इतना समझ में। इसके बाद काफी मेथड हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग मेथड है। कुछ ये कंस्ट्रक्शन करना, ये करना तो तुम देख ही लोगे सब बुक में। एक NCERT के अकॉर्डिंग चलते हैं और इजी सा मेथड रखते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या लेट करेंगे, तो देखो भाई हम यहां पर क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन किया मैंने, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां पर, यहां तक। ठीक है, ये परपेंडिकुलर मैंने क्या किया, ड्रॉ किया। तो ये डिस्टेंस, ये वाला PB, और मान लो इसको N दे दिया, PN डिस्टेंस क्या होगा, लगभग क्या होगा, सेम होगा। तो डिफरेंस कितना है, ये डिस्टेंस जो होगा हमारा, ये वाला, ये डिस्टेंस कितना होगा, R1 माइनस R2। अरे होगा ही नहीं होगा, मैंने यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये तो दोनों सेम है, तो जो बचा हुआ एक्स्ट्रा है वो तो R1 माइनस R2 होगा। अरे होगा नहीं होगा, R1 माइनस R2। ठीक है, तो ये R1 माइनस R2 होगा, ये क्या परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, तो तुम जब करके देखोगे इसको सॉल्व, तो R1 माइनस R2 विल बी नियरली इक्वल टू कितना होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, एंगल यहां पर थीटा होगा, क्योंकि एंगल थीटा है, तो ये क्या होगा 2a हो जाएगा। ठीक है, तो यहां कितना होगा
2a cos थीटा होगा, करके देखना। ठीक है, बेस अपॉन एच करके देखोगे, एच तो ये बन जाएगा, बेस ये बन जाएगा, और थीटा के आगे हमारा यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, सॉरी थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ही आ जाएगा। ये और ये लगभग सेम ही करेंगे ना हमारा, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, लगभग, क्योंकि हम क्या करें, बहुत पी बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस पे, पी क्या है, बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस पे। ठीक है, ये याद रखना। और R1 और R2 लगभग सेम होंगे, तो R1 R2 विल बी नियरली इक्वल टू क्या होगा, R स्क्वायर। क्योंकि मैं तब की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं क्या ले रहा हूं, आइडियल कंडीशन ले रहा हूं। तो आइडियल कंडीशन में क्या होता है, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा छोटा होता है और वो आर डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमारा बड़ा इजीली आ गया। और वैसे तो फिजिक्स में कभी बोलूंगा नहीं मैं कि याद रखना, लेकिन प्लीज ये स्टेप याद रख लेना। डेरिवेशन में ये स्टेप रख दोगे तो फालतू में ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब ये डेरिवेशन आती है एग्जाम में तो मुश्किल से 3 नंबर के आते हैं, इसमें से ये आधा नंबर का हमारा ये हो जाता है, आधा नंबर का स्टेटमेंट। तो 2 नंबर में एक स्टेप ये देखते हैं वो लोग, और एक स्टेप रिजल्ट का देखते हैं, और एक यहाँ पर ये स्टेप देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा स्टेप भरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो ये पुट कर दिया तो हमारा यहाँ v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v आएगा k q, और R1 R2 की जगह कितना आ गया, 2a cos थीटा होल अपॉन R1 R2 क्या है, R स्क्वायर। ठीक है, तो v इक्वल टू इतना आ जाएगा। अब यहां पर देखो 2a और q, तो 2a और q को करके देखा तो v इक्वल टू 2a q कितना होता है हमारा p, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना आएगा, k p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन किसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, यहां पर स्पेशल केस देखते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 मतलब कहां पर, ये थीटा 0 हो गया तो कहां पर जाएगा, इधर पे, मतलब एक्सियल पोजीशन पे। तो एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल कितना होता है, v इक्वल टू हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। क्यों होगा आर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर क्या हुआ हमारा, देख रहे हो यहां पर cos थीटा कितना होता है 1, बट व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री v इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 0, मतलब इक्वेटोरियल पे हमारा पोटेंशियल कितना होता है डाइपोल की वजह से 0, क्योंकि जितना नेगेटिव का पॉजिटिव में दोनों रखा तो हमेशा 0 ही होगा हर पॉइंट पे। तो एक्सियल प्लेन में हमेशा पोटेंशियल कितना होता है हमारा 0 होता है, याद रखना। एक बड़ी स्ट्रेंज सी चीज होगी यहां पर v पोटेंशियल इज अ वेक्टर, सॉरी स्केलर क्वांटिटी, वेयर एज दिस p इज दी व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। ये तो स्केलर है, ये क्या हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसे हो गया दोनों इक्वल, तो बेसिकली तुम देखोगे इस एक्सप्रेशन को, इसका एक्चुअल में कैसा होता है, इस तरह से होता है, v इक्वल टू k तो वैसे ही है, p वेक्टर डॉट r कैप होल अपॉन r स्क्वायर। क्योंकि देखो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो r कैप का तो 1 आ जाएगा, p cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है एक्चुअल में एक्सप्रेशन, अगर हम देखें वेक्टर की फॉर्म में। तो ये था हमारा पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको देखते हैं क्या है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जो हमारा बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस पे आते हैं। ठीक है, तो देखो कैसा होता है हमारा, यहां पर इसको निकालते, बड़ा इजी है, बड़ा इजी, कुछ है नहीं, रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इसका। प्लस क्यू चार्ज था, ठीक है, और ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या किया, सेम वही चीज जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया होगा पिछले वीडियो में, मैं क्या किया, बी से ए पॉइंट की तरफ लेके आया। ठीक है, मान लो यहां पर पोटेंशियल कितना है, v प्लस dv है। कितने डिस्टेंस, यहां पर v था और यहां पर v प्लस dv है, जब कितना dr डिस्टेंस चला मैं, जब कितना डिस्टेंस चला मैं, dr डिस्टेंस मूव किया। किसको मूव किया मैंने, q नॉट चार्ज को। तो वर्क डन इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना होता है, dw इक्वल टू, निकाल के दिखाया था हमने, एफ डी आर कॉस कितना होगा, और रिपल्सिव फोर्स तो कॉस 180 होता है, 180 नेगेटिव होता है, तो दैट विल बी कितना आएगा, माइनस एफ डी आर। और हमें पता है एफ इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इक्वल टू कितना होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यू नॉट ई आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहां पुट की, तो dw विल बी इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी आर। आगे एक और चीज हमें पता है यहां पर, अभी मतलब पिछले वीडियो से हमें पता है कि वह पोटेंशियल डिफरेंस V A माइनस VB इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। यहां से यहां का dw वर्क कर रहे हैं ना हम, dw अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q नॉट चार्ज।
तो वी ए कितना है, पोटेंशियल कितना है यहाँ पर V प्लस डी वी, और V B पे कितना है हमारा माइनस V विल बी इक्वल टू कितना होगा डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, V से V कैंसिल, दैट मीन्स डी वी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो इस इक्वेशन को देखो, इसको थोड़ा सा और अच्छे से करें तो कैसा हो सकता है, यहाँ पर क्यू नॉट यहाँ पर आ सकता है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, E is equal to minus dV upon dr. Very important question formula. Electric field is negative gradient of potential. तो यहां पर बेसिकली इधर देखो क्या हो रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी के इक्वल कैसे हो सकती है, वो कैसे हो रही है, इस स्केलर क्वांटिटी को ये d अपॉन डी आर जो हमारा क्या कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है, वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ V। आगे भी बहुत काम आएगा तुम्हारा अगर तुम आगे फिजिक्स को परस्यू करोगे तो। E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जिस डायरेक्शन, नेगेटिव मतलब जिस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा होगा पोटेंशियल, वो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये रहा V के डिफरेंशिएट करने पे। तो मैं कहना चाहूं कि मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं, तो मैं यहां पर एक स्टेप आगे चला, मान लो यहां पर पोटेंशियल 50 है, मैं एक स्टेप आगे चला 40 हुआ, एक स्टेप आगे चला कितना हो गया, मान लो फिर 30 हो गया, फिर एक स्टेप आगे गया 20, फिर 10, फिर 0। मैं यहां इस तरफ चलने लगा तो एक स्टेप आगे चला तो 45, अगला स्टेप चला तो 40, फिर अगला स्टेप चला तो 35, इधर चला तो पहला स्टेप चला तो कितना 25 हो गया, अगला स्टेप चला तो 0। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड will be in the direction where the slope is steepest। सबसे स्टीप स्लोप किसमें मिलेगा, यहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा, यहां पर ग्रेडियंट सबसे ज्यादा किसमें, यहां पर। दो स्टेप में बिल्कुल 0 हो गया। तो 25 का स्लोप है, यहां पर ग्रेडियंट है, यहां पर कितने का ग्रेडियंट है 10 का, यहां पर कितने का ग्रेडियंट है 5 का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्चुअल डायरेक्शन कौन सी होगी, ये डायरेक्शन। समझ में, तो डिक्रीजिंग, जैसे तुम दिख भी रहे हो यहां पर, ये पोटेंशियल V प्लस डेल्टा V लिया मैंने, यहां पर V मतलब यहां पोटेंशियल ज्यादा है, यहां क्या हो गया कम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। एक्सप्रेशन जरूर, डेरिवेशन तो कभी पूछा गया नहीं है तो इसलिए कुछ ऐसा खास है नहीं, और शायद पूछ ले उसका तो बात कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक्सप्रेशन इस पे बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। अगले वाले जो टॉपिक होगा हमारा, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी तो कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच।